दोस्तों, अगर आपको भी दुनिया की दो सबसे महान टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो, तो देखकर मजा आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर शून्य पर ही गिर गया था भारत का पहला विकेट। मचा दी थी मिचेल स्टार्क ने तबाही, लेकिन फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर केएल राहुल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलट डाला मैच का रुख। तो भारतीय बल्लेबाजों ने किया ऐसा चमत्कार, पहले सेशन में सदमे में आ गई घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस कांटे के पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन क्या हुआ, जानेंगे सब कुछ इस पहले दिन की पूरी हाईलाइट में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा इस दूसरे टेस्ट मैच में चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 14 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट की एक धमाकेदार शुरुआत हुई। पहली गेंद से ही कुछ ऐसा हुआ देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां, 1-0 से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कड़ी अग्नि परीक्षा लेने भारतीय गेंदबाजों का बड़ा लक्ष्य था। लेकिन यह फैसला इतना भारी पड़ सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने इस मैदान पर पिछले मैच के शतकवीर यशस्वी जायसवाल के साथ कमाल लाजवाब राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी में आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क, और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी पहली गेंद पर ऐसा तहलका मचाया कि यशस्वी जायसवाल को चारों खाने चित करते हुए इस खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, स्टार्क की नागिन की तरह लहराती हुई गेंद सीधा जाकर यशस्वी के पैड पर लगी और एम्पायर ने इस खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू दे दिया। और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका था। यहाँ यशस्वी जायसवाल को खाता भी खोलने का मौका स्टार्क ने नहीं दिया और अपने पिछले टेस्ट की बेइज्जती का बदला भी जोरदार तरीके से लिया। उनके आउट होने के बाद हम मैदान में शुभमन गिल आए। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दोस्तों आते ही इनफॉर्म इस खिलाड़ी ने स्टार्क की चौथी गेंद पर गली के क्षेत्र में मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका लगाया। तो पांचवी गेंद पर मिड ऑफ के क्षेत्र में अपनी शानदार कवर ड्राइव का इतना खूबसूरत नजारा दिखाया कि गेंद गोली की तरह चौके के लिए चली गई और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैंस के चेहरे से मुस्कान गायब की, बल्कि अपने खतरनाक इरादे से कंगारुओं को रूबरू भी करवाया। ये खिलाड़ी अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहा था। उन्होंने तो मिचेल स्टार्क की नाक में दम कर दिया। 5वां ओवर लेकर आए स्टार्क की चौथी गेंद पर एक बार फिर गिल ने कवर के क्षेत्र में इतना खूबसूरत चौका लगाया कि देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। 5 ओवर में टीम इंडिया ने 15 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मजबूती से इस मैच में वापसी कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी मदद मिल रही थी। इस मैदान में बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस कांटे के घमासान का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और गिल अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत रहे थे। इस खिलाड़ी ने तो मन बना लिया था कि आज स्टार्क का करियर ही तबाह कर देंगे। इस बार 7वां ओवर लेकर आए गिल को ठीक उसी दिशा में इस बार पॉइंट की तरफ चौके के लिए मारकर गिल ने इस खिलाड़ी के होश उड़ा दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इस तूफान को रोका जाए। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि इस खिलाड़ी ने चौके मार मार के इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बॉलैंड ने पहली गेंद पर केएल राहुल को विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। तब तो पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा ही छा गया था। लेकिन दोस्तों, तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो गेंद नो बॉल हो जाती है और बड़ा राहुल को बहुत बड़ा जीवन दान मिल जाता है। जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ तो यहाँ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया था। जी हां दोस्तों, किसी को भरोसा नहीं हुआ कि कैसे ये गेंद नो बॉल हो गई और राहुल बाल बाल बच गए। तब जाकर सबकी जान बचान आई। तो दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल का कैच स्लिप में उस्मान ख्वाजा से छूट जाता है। यानी कि राहुल इस ओवर में 2 बार आउट होने से बच गए थे, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में गुस्सा और नाराजगी दोनों देखी जा सकती थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी और जख्मों पर नमक छिड़कते हुए राहुल ने अगले ओवर में करारा चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 10 ओवर में टीम इंडिया 30 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी और भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में धीरे धीरे पकड़ बनाती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपने घर पर विकेट लेने के लिए तरस रहे थे। ये दोनों तो केवल चौके से ही डील कर रहे थे। इन्होंने तो बाउंड्रीज की बरसात ही कर दी थी। यहाँ तक कि 11वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस को भी शुभमन गिल ने नहीं छोड़ा। उन्हें भी बाउंड्री के दर्शन कराकर बता दिया कि आज उनके कहर के आगे कोई भी नहीं टिकने वाला है। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, 3 के तीनों गेंदबाज अब तक तो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। इन दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि 13 ओवर में ही टीम इंडिया ने 38 रन बना लिए। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों की मजबूत पार्टनरशिप के दम पर पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया काफी ज्यादा ताकतवर हालत में लग रही थी और ऐसा लग रहा था ये टेस्ट भी टीम इंडिया अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।